तो उस फैसले के अंदर जो बाहर लीडरशिप बैठी है, जो 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 बड़े बड़े नाम है हमारे पास, यूरोप के अंदर हैं, अमेरिका में हैं और जगहों पे हैं, जो है बैठे हुए हैं, इंग्लैंड के अंदर हैं, तो वो सब मिल के बैठ के एक फैसला करेंगे कि आज के नए हालात में हमने कौन सा स्टेप उठाना है जिसमें दुनिया जो है हमको एक्सेप्ट भी करे, रिकग्नाइज भी करे, और एक सही जो तरीक़ेकार होता है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से और दूसरे जो हवालों से। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कहत है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है और लोग नहीं है। हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं। इवन मुल्क के अंदर जो है, हम कल अगर आज़ाद हो जाते हैं तो हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं बलूचिस्तान को चलाने के लिए, बलूचिस्तान को सिक्योर करने के लिए और बलूचिस्तान को एक दुनिया में एक नया नाम रोशन देने के लिए हमारे पास सारा कैडर मौजूद है। जी, आपने 2-3 बड़ी अहम बातें की। एक कनाडा के हवाले से बात की, मैं कैनेडियन होने के नाते थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन आपके सामने भी और हमारे जो बलोच बहन-भाई हैं, उनके सामने भी पेश करना चाहता हूँ। जहाँ तक चाइना का मामला है, तो चाइना का सारा कारोबार चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी यानी वहाँ की सरकार करती है। हमारे कनाडा के हवाले से कैनेडियन सरकार बिज़नेस नहीं कर रही, कैनेडियन जो प्राइवेट बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है, यहाँ पे हम कैनेडियंस को राब्ता करना चाहिए उन कैनेडियन बिज़नेसमैन के साथ, जो बलूचिस्तान के मसाइल को नहीं समझते और वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, उनको वहाँ कारोबार नहीं करना चाहिए। ये तो मैं वज़ाहत देना चाहता था। आपने जो बड़ी उम्दा वज़ाहत की कि ये जो कुछ हम र्यूमर सुन रहे हैं कि कोई 1-2 लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं कि शायद वो बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं, वो कोई ऑथराइज़्ड लोग नहीं हैं। असल लीडर आप लोग हैं और जनता के साथ जुड़े हुए हैं और ना इस तरह अगला स्टेप चलेगा। जो मेरा आपसे बुनियादी सवाल था कि रेफरेंडम का आपने खत लिखा, आपने बहुत अच्छे अंदाज़ से बताया कि अगला उसका स्टेप ये है कि दुनिया की हुकूमतों को रियलाइज़ करवाया जाए और अगर कहीं पे गवर्नमेंट इन एक्साइल वाली शक्ल बनती है, तो उसका भी एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस क्या हो सकता है? ज़रा इसकी वज़ाहत कीजिए। उसका प्रोसेस ये हो सकता है कि पहली बात तो ये है कि आपको फर्दर स्टेप के लिए एक होस्ट कंट्री चाहिए और वो होस्ट कंट्री जो है वो आपको एग्जाइल गवर्नमेंट बनाने दे, आपको एम्बेसी जो है वो खोलने दे और वो आपके साथ खड़ी हो और वो कितने माइल तक आपके साथ जाना चाहती है और किस किस लेवल पे वो आपको सपोर्ट करना चाहती है और किस किस लेवल पे जो है वो आपको जो है आपके साथ बैठती है कि भाई ये हमने करना है और ये हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे पहले एक ग्राउंड वर्क होता है, एक होमवर्क होता है, उस होस्ट कंट्री के साथ बैठा जाता है और वो लीडरशिप हमारे पास है, हम बैठ सकते हैं, हम कोई भी कंट्री होस्ट करे में। जो हमें जो उम्मीद है कि शायद हिंदुस्तान जो है अगर हमें होस्ट करता है, वो तो वैसे ही पाकिस्तान उनको बदनाम करता है कि आप बलोचों को जो है वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। मुझे ये तो लगता है कि अब वक़्त आ गया है कि हिंदुस्तान जो है ये सारे उन चीज़ों से निकल आए और खुल्लम-खुल्ला जो है बलोचों का हेल्प करे और ये सब चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ में चले। और ये पाकिस्तान जिस तरह से जो है, पाकिस्तान मुझे बताएँ ना, पाकिस्तान ने 1948 से बलूचिस्तान में अच्छा काम कौन-सा किया सिवाय बर्बादी देने के, हमारे बच्चों की लाशें देने के, समझे ना? हम तो एक अल्फ़ाज़ भी अच्छा हमारे दिल से और हमारे मुँह से नहीं निकलेगा पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम दुनिया को भी ये बताना चाहते हैं कि ये टेररिस्ट कंट्री को अगर आपको ख़त्म करना है तो आप हमारा मदद करें। और जब बलूचिस्तान जो है ये खुद जो है जनरल कहता है कि मेरा शहरक जो है, उसका शहरक जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान है और वो कहता है मेरा डेस्टिनी बलूचिस्तान है। जब उसके डेस्टिनी को जब आप ख़त्म कर देंगे, काट देंगे, तो वो खुद कहता है मैं अपनी मौत खुद मर जाऊँगा। तो उस डेस्टिनी को ख़त्म करने के लिए दुनिया हमारी हेल्प करे ताकि उस डेस्टिनी से जो है वो डेस्टिनी बलूचों के लिए हो, बलूचों के बच्चों के लिए हो। ये सारा जो खिता है हमारा है। पाकिस्तान का जो है आर्मी है, ये गैर कानूनी तौर पे अपने जूते लेके हमारे सरज़मीन पे हमारे बच्चों को मार रही है, हमारे लीडरों को जो है कैद कर रही है। आप देखें मारंग बलोच वहाँ के जो हाई कोर्ट है, उनको शर्म भी नहीं आती है। वो एक जो है केस का फैसला भी नहीं दे सकते हैं, कितने मजबूर हैं, कितना कंट्रोल है उधर आर्मी का। तो ये कंट्रोल को निकलना चाहिए। अगर कोई लीडरशिप है जो ज़मीन पे बैठी है, वो मारंग बलोच है, सरदार अख्तर जान मेंगल हैं और हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो पॉलिटिकल फील्ड में काम कर रहे हैं। वो लीडरशिप है जो वो जो है वो वहाँ ज़मीन पे बैठ के मुश्किल हालात में भी काम करेगी। आप देखें हमारी औरतें कितनी बहादुर औरतें हैं, ये सब मुश्किलात के बावजूद उनका उनका डेस्टिनी ये है कि उसको आपने जेल में डाला हुआ है। आप होते कौन हो हमारे लोगों को जो है वहाँ हमारे सरज़मीन पे बैठ के आप जेल में डालें? तो आप तो आउटसाइडर हो। कि 3 नौजवानों की लाशें जो है वो मशक़शुदा लाशों को उनको मार के तो पाकिस्तान की फ़ौज ने और पुलिस ने मिलके उनको जो है वो कब्र में दफन कर दिया। अब यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जी इनको इस्लामिक रिचुअल्स के तहत जो है इस्लामी तरीके से इनको दफन नहीं किया गया। तो घर की औरतों को जब पता लगा तो वो वहाँ पहुँच गई कब्रिस्तान और उन्होंने वो कब्रें खोदी और लाशों को निकाल के उनको इस्लामी तरीके से दफन करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने आके मदाखलत की और कब्रों को दोबारा सील कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर सबिया का ये कहना है कि 5 दिन से बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है वो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के जो लीडर्स गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में फैसला दे चुकी है, लेकिन फैसला सुना नहीं रही। 2 महीने हो चुके हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी जो बाकी साथी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, गिरफ्तार हैं। तो आज जो है वो हैशटैग रिलीज BYC लीडर्स जो है इसका आज ट्रेंड वो एक्सक्यूज मी चलाना चाहते हैं पूरा दिन। तो उस पर आप लोग नज़र रख सकते हैं
इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 मई को 2 नौजवानों को जो है वो कली शाहनवाज से गिरफ्तार किया गया और लापता किया गया। मोहम्मद याहिया को घर से जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले उठा के ले गए। दूसरे हैं बशीर मरी, इनको 15 मई को हजारगंजी से उठाकर ले गए और इनको भी लापता किया गया है। उधर अवारान में मशके में शाहनवाज वल बर्फी को जो है बुलाया गया फौजी कैंप में, और जब वो वहां गए तो उनको भी लापता कर दिया गया। जरा खड़खड़ नहीं करें प्लीज। नाज़रीन, अब चलते हैं हमलों की तरफ। BLF ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौजों पर कई हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। 16 मई की शाम 6 बजे तुर्बत में अबसार बलोची बाजार में कायम फ्रंटियर कोर के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट इस्तेमाल किए गए। कई फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन अभी उनकी तादाद जो है उसका पता नहीं है। इस दौरान जो जासूसी के लिए लगाए गए CCTV कैमरे थे वो भी BLF ने तबाह कर दिया। 15 मई की शाम 6 बजे हरनाबो छड्डी में नाल के मुकाम पर लेवीज की जो चेक पोस्ट है उस पर कब्जा करके तमाम असलहा और साजो सामान जो है वो BLF ने जब्त कर लिया। ये चौकी गवादर नेशनल हाईवे NH-25 की हिफाजत के लिए कायम की गई थी। ठीक है जी। और इसी तरह से BLF ने 15 मई को सुबह 9 बजे कुलवा में बदरंग के मकाम पर फौजी काफिले को निशाना बनाया, IED का धमाका किया। बख्तरबंद गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और उसके अंदर मौजूद तमाम पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हो गए। और जो पैदल चलने वाली फौजी थे वो इधर उधर जब भाग रहे थे तो उनको भी गोलियां लगी हैं, वो भी जख्मी हुए हैं। बाद में फिर एम्बुलेंसेज वहां आई और उनको ले गई। 15 मई को ही 3 बजे दोपहर वड के इलाके में मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों को निशाना बनाया गया। BLF ने शदीद हमला किया और ड्राइवर को वार्निंग देकर छोड़ दिया, गाड़ियां तबाह कर दी। इस तरह से कुलवा, जाओ, तुर्बत और वड में BLF ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। उधर 15 मई को केच के इलाके दश्त में C-पैक रोड पर छोट बाजार में जोंग का जो मोबाइल टावर था उसको तबाह करके उसको भी आग लगा दी गई। 14 मई को BLF ने तुर्बत में जुसक में पुलिस चेक पोस्ट का घेराव किया और तमाम असलहा और साजो सामान जब्त करके अपने साथ ले गए। केच के इलाका बलीदा सुलो में तामीराती कंपनी, जो ऑब्वियसली फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ही की कोई जैली तामीराती कंपनी होगी आर्मी की, उसकी हिफाजत पर जो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बारे में, जहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, भारत की तरफ से जो स्ट्राइकें की गई थी उसके बाद में बलूचिस्तान ने इसका पूरा फ़ायदा उठाने के बाद में दोस्तों बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है लगातार, जिसमें ये भी अगर देखा जाए तो उन्होंने आधिकारिक रूप से अपनी आज़ादी घोषित भी कर दी है, जिसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर भी तहलका मचा हुआ है। और पाकिस्तानी मीडिया अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सुपर हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर ज़मीनी हकीकत को डालें, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो पत्रकार हैं उन्होंने सच्चाइयाँ दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके जो उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ही जल्दी आज़ादी के कगार पर पहुंचने वाला है, जिसे लेकर अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी शायद इसको संभाल लेगी। लेकिन दोस्तों, अब शायद ऐसा होता नज़र नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़ी है, उसके बाद है पाकिस्तान की अभी तक सेना जो इसके लायक नहीं है कि वो बलूचिस्तान की आर्मी से लड़ सके, जिस कारण अभी बलूचिस्तान की जो आर्मी है पूरी तरह से चढ़ कर बैठी हुई है पाकिस्तान के ऊपर। और जिसके बाद में इनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान की आर्मी को कि आगे करना क्या है। और देखा जाए तो बलूचिस्तान को अभी तक आज़ादी का जो काफ़ी दिनों से वो सपना देख रहे हैं वो हासिल होने के कुछ ही लम्हे बाकी हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ये जंग लड़ने के लिए थोड़ी इन्होंने पैसे जमा किए हैं। ये तो जैसे जैसे रिटायर होते हैं, मौका मिलता है, पैसे लेके फैमिली लेके भाग जाते हैं जी। ये उनका हाल है। और ये जो मुझे तो इस बात का दुख है कि जिस तरह से जो ये अपने लोगों पे जो जुल्म करते हैं, अभी इमरान खान के लोगों पे क्या कम जुल्म किया इन्होंने। सही। हमारी हिस्ट्री है पूरी जो 1948 से शुरू होती है, जो बलूचिस्तान पे जो जुल्म किया इन्होंने। उसके बाद जो है नवाब नूरोज खान को जो है कुरान शरीफ रख के उन्होंने धोखा दिया। उसके बाद 73-77 तक जो है इन्होंने जो बर्बादी की है, आप देखें वहाँ सरेंडर करते हैं 71 में, 72 में भुट्टो जो है इनको छोड़वाता है, और ये 73 में बलूचिस्तान पे जो है वो अपनी फौज कशी करते हैं, फौज भेज देते हैं जी। ये इनका रिकॉर्ड है। तो ये जो है ये जो जश्न जो मना रहे हैं वो जश्न इस बात का मना रहे हैं कि हमारी टुकाई बंद हो गई है। और तो किस बात का जश्न मनाएंगे, इन्होंने कौन सा क्या फतेह किया, वो तो जरा 2-4 इंच जगह तो बता दें कि भी हमने यहाँ फतेह किया। जी जी। अच्छा, रज़ाक भाई, डायरेक्ट आते हैं हॉट इशू की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ। ये
पिछले कुछ दिनों से एक वो चल रहा है कि बलूचिस्तान आजाद हो गया है, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान। बलूचिस्तान असेंबली की पिक्चर बना के लगाई जा रही है, बलूचिस्तान का सारा वो कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी तक किसी, जैसे बलोच अमेरिकन कांग्रेस है, एक ऑथेंटिक ग्रुप है जो कि अमेरिका में अपना काम कर रहा है। इसके अलावा कई जैसे BLA है, BNM है, ऐसे जो बलोचों के जेन्युइन ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये कौन है और क्यों कर रहे हैं इस तरह? क्या वाकई बलूचिस्तान आजाद आप लोगों ने ऐलान करने का फैसला कर लिया है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो भी, जिसने भी इस तरह का जो है वो ऐलान किया है, एक तो उनको सामने आना चाहिए। बातें तो देखो ना, आज़ादी की जो बात है वो हर बलूच के कान में बहुत मीठी लगती है। मैं भी चाहता था कि मैं कल आज़ाद हो जाता, लेकिन मेरे 24 घंटे आज खराब हो गए। मैं कल आज़ाद होना चाहता था। जी ख्वाहिश तो हमारी ये है, समझे ना? और जी जिस तरह जी का जुल्म जो है वो आर्मी ने बलूचिस्तान में किया है, वहाँ का बच्चा आज़ादी चाहता है। तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के जो पत्रकार हैं, उन्होंने साफ साफ ये दिखा दिया है कि बलूचिस्तान आज़ादी की कगार पर पहुंच चुका है और बलूचिस्तान को बहुत जल्दी आज़ादी मिलने वाली है। पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोगों से, जिन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करे हैं, और जिसके बाद में वहाँ के लोगों ने अपनी एक नई आर्मी बनाई और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर लगातार हमले बोले हैं। और पाकिस्तान की आर्मी के अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे सैनिक भी शहीद हुए हैं इस हमलों में, जिसके बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही भी हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की आर्मी ने इन लोगों के ऊपर जुल्म किए थे, ऐसा होना लाजमी था। क्योंकि कोई भी जुल्म कब तक बर्दाश्त करेगा, ये सब देखने वाली बात होती है, लेकिन एक दिन तो सब्र का बांध टूट ही जाता है। और यही बलूचिस्तान आर्मी का ये सब्र का बांध टूट चुका है, जिसे देखकर ये साफ सामने आ रहा है कि उनकी आज़ादी बहुत ही जल्दी आने वाली है, और जिसे लेकर उन्होंने बाहर से भी अपील करी है कि वो हमें सपोर्ट करें इंटरनेशनल लेवल पर। और आने वाले टाइम में इस बात को शायद UN में भी उठाया जाएगा कि बलूचिस्तान को अलग देश घोषित किया जाए, और ताकि बलूचिस्तान के लोग भी आज़ादी से जी सकें, वहाँ पर चैन की सांस ले सकें। क्योंकि जिस तरह से वहाँ की आर्मी ने उनके ऊपर टॉर्चर करके रखा हुआ है, लगातार वहाँ के बहन बेटे को छेड़ा जाता है, वहाँ पर लोगों को मारा जाता है, जिसके बाद में वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।